कॉपी करना बुरी बात है, हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को मानते हैं कि इट इज़ इमोरल, अनएथिकल, एग्ज़ाम में कॉपी करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इक्का-दुक्का स्टूडेंट हर एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि जो शायद कॉपी के ऊपर ही डिपेंड करता होता है। मतलब साल भर बुक नहीं खोला और अब कॉपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे इमीडिएटली ध्यान में आ जाते हैं इन्विजिलेटर्स को। स्टूडेंट को लगता है कि हम कॉपी कर रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन टीचर्स आर मच स्मार्टर देन व्हाट यू थिंक अबाउट देम। आई मीन एक स्टूडेंट इन्विजिलेटर दूर से देख रहा है कि एक स्टूडेंट लिख रहा है ऐसे वैसे करके, और फिर नजदीक जाने पर शांत, यहां वहां देखने लगता है, इन्विजिलेटर के पास देख के हंसता है, चुप बैठ जाता है। और फिर इन्विजिलेटर जैसे ही दूर चला जाता है उसके बाद टक 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 लिख रहा है, वाह वाह वाह। इन्विजिलेटर को तुरंत ध्यान में आ जाता है। टीचर्स आर मच स्मार्टर देन व्हाट यू थिंक। तो ये मतलब इन्विजिलेटर्स आसानी से पहचान सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक स्टूडेंट एक बार एग्जाम हॉल में वो उसके क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स लिखे होते थे। तो जस्ट इन्विजिलेटर ने जाके पूछा कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हो? तो ही यूज्ड टू से कि नहीं, मैं पहले रफ में लिखता हूँ क्वेश्चन पेपर पे और फिर उसका फेयर करता हूँ ताकि वहां पे कुछ गलती ना हो। फर्स्ट डे, सेकंड डे इन्विजिलेटर ने इग्नोर कर दिया। हाँ, हो सकता है भाई कि पहले लिख के फिर बाद में फेयर करना चाह रहा हो, इसमें टाइम तो डबल जाता है। लेकिन फिर तीसरे दिन से इन्विजिलेटर को शक आया कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर तो अभी-अभी बाँटे होते हैं, तो साफ-सुथरे होने चाहिए। इसका क्वेश्चन पेपर थोड़ा अजीब-सा मैला दिखता था, यानी कि थोड़ा पुराना लगता था, अभी-अभी बाँटा हुआ क्वेश्चन पेपर नहीं लगता था। और नॉर्मली हम देखते हैं तो आंसर शीट देखते हैं ना इन्विजिलेशन करते वक़्त, क्वेश्चन पेपर की तरफ कोई देखता ही नहीं। ये जनाब क्या कर रहे थे कि पुराना कोई क्वेश्चन पेपर उस सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चन पेपर पे पहले ही आंसर लिख के लेके आते थे। एंड ही न्यू कि कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखता, आंसर शीट देखते हैं, ऐसे वैसे करके चेक करते हैं किसी के पास कॉपी है क्या। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगा कि कॉपी के क्या क्या तरीके होते हैं, हाई टेक गैजेट्स भी यूज किए जाते हैं। हमारे वक्त एक ऐसे ही एक कॉपी का इंसिडेंस हुआ कि एक बंदा जो बिल्कुल कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट था, और एग्जाम हॉल में जो वाइज या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो थोड़ा दूर था, तो इसने सोचा कि बाहर से थोड़ा हेल्प मिल सकती है। तो शायद उसने अपने फ्रेंड को बता के रखा था। एग्जाम हॉल जो थी, मतलब जो एग्जाम हॉल ग्राउंड फ्लोर पे था। तो इसने कहा था कि भाई आप एक मतलब 2 बजे एग्जाम शुरू होती है, तो 3 सवा 3 के आसपास तुम मुझे बाहर से आवाज देना, और फिर मैं वॉशरूम में जाके वॉशरूम की खिड़की से वो कॉपी ले लूंगा और फिर पढ़ के फिर वापस फेंक दूंगा। ऐसे कुछ उनका प्लान रहा होगा। तो फर्स्ट डे जैसे ही 3 सवा 3 बजे, तो बाहर से इनका कोड साइन में एक जोरदार आवाज लगी। ग्राउंड फ्लोर पे ही था लेक्चर हॉल। तो जोरदार आवाज आई, अप्पा। ये उनका कोड वर्ड था। तो जैसे ही आवाज आई, शायद ये लड़का उठ के गया और फिर अपना जो भी कार्यक्रम था। लेकिन ये बात लेक्चर हॉल में बैठे हुए बाकी लोगों के ध्यान में धीरे धीरे आने लगी कि भाई 3 सवा 3 बजते हैं, तो बाहर से कोई आवाज आती है ऐसी कोड लैंग्वेज में, और फिर ये बंदा उठ के, तो मतलब कॉपी आती है, ये शायद बाकी लोगों को भी ध्यान में आने लगा। फिर 1 से 2, 2 से 4, मतलब जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ती गई, और एक दिन एक पेपर ऐसा आया कि 3 सवा 3 बजे जैसे ही बाहर से ये कॉल साइन, मतलब ये आवाज आई कि अप्पा, तो वैसे ही आधा लेक्चर, आधा एग्जाम हॉल उठ के खड़ा हो गया। वो सब शायद कॉपी पाना चाह रहे थे। और फिर ऑफ कोर्स इन्विजिलेटर के भी ध्यान में तब तक शायद आ चुका था। तो इन्विजिलेटर जो है वो वॉशरूम की तरफ गए, और फिर उनको मालूम था कि वहां से बाहर से ऐसा हाथ आने वाला है जिसमें कॉपी रहने वाली है। तो वो वॉशरूम के अंदर गए, और अंदर क्यूबिकल होता है, तो वहां पे वो स्टूल पे खड़े रह के उसके ऊपर से देखना चाह रहे थे कि ये कौन सप्लाई कर रहा है। फिर बाहर से एक हाथ आया, हाथ में कॉपी थी। इन्होंने लपक से उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों का एक ऐसा जोरदार शेक हैंड हो गया। पकड़ पकड़ छोड़, बाहर से वो बोल रहा है, अरे छोड़ छोड़ छोड़, जल्दी छोड़। और ये उसको छोड़ नहीं रहा। उसको मालूम नहीं, उसको नीचे वाले को दिख नहीं रहा था, वो जो कॉपी सप्लाई करने आया था, उसको दिख नहीं रहा था
कि ये तो प्रोफेसर आ गए हैं, और ये अरे अरे छोड़ छोड़ छोड़, ऐसा एक शेक हैंड होने के बाद वो फेंक के भाग गया। इनको उसका चेहरा देख नहीं सका, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। तो ऐसे बहुत सारे मजेदार किस्से कॉपी के बारे में है, लेकिन अनएथिकल है। आप साल भर पढ़ाई करो, अपना अपना लिखो, शायद हो सकता है कि आपको आंसर्स याद आ जाए और आपको किसी भी हेल्प के ऊपर डिपेंड करने की कोई जरूरत ही ना महसूस हो।